हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। और काफी स्टूडेंट की क्वेरी थी कि सर लास्ट की 15 दिन बची है और 15 दिन का कुछ ऐसा प्लान दे दीजिए जिससे हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो अगर आप 15 डेज की प्लान की बात करोगे तो उसमें एक चीज आती है आपके माइंड में कि सर क्या वो चीजें हैं जो अगर हम लास्ट टाइम पे स्टडी कर लें तो उससे हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में 75 क्वेश्चन आते हैं और 75 क्वेश्चन को अगर आपने सेक्शन में डिवाइड कर रखा है तो बेहतरीन किया है। अगर आपने डिवाइड नहीं किया है तो कहीं ना कहीं मेथड आपका गलत है। मतलब सेक्शन कैसे, जैसे 72 का आपका 75 में से 52 का कंप्यूटर आता है, 6 का मैथ, 6 का रीजनिंग। तो ऐसे हर पोर्शन का आपके पास एक प्रॉपर कंटेंट होना जरूरी है। अब आप बोलोगे सर सेक्शन तो डिवाइड हम पहले भी कर चुके हैं और हमें पता भी है, लेकिन सब है सर यही हम ये पूछना चाह रहे थे आपसे कि अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, चाहे आप कंप्यूटर की बात करो, मैथ्स की बात करो, रीजनिंग की बात करो। तो अगर मैं फिर से वही रिपीट करूं तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि कंप्यूटर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सीपीसीडी डालिए, मेरा नाम लिख दीजिए, बीएसआई अकेडमी लिख दीजिए, जो आपको अच्छा लगे आप लिखेंगे। आपको कंप्यूटर के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, सारे हर सब्जेक्ट के टॉपिक्स आपको मोस्ट इंपोर्टेंट मिल जाएंगे जो लास्ट टाइम में अगर आप पढ़ के जाते हो तो एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं थोड़ा सा अलग ढंग से आपके साथ कुछ चीजें पेश करना चाहता हूं। वो है कि लास्ट के 15 डेज का रूटीन क्या होना चाहिए। ये टॉपर्स जितने भी हमारे स्टूडेंट थे जो जिन्होंने प्रीवियस सेशन में एग्जाम को क्वालिफाई किया, मैंने उनसे बात करके ये एक प्रॉपर रूटीन निकाला है। और इस रूटीन में सुबह उठते ही आपका रात सोने तक का पूरा प्लान लेके आया हूं। और इस प्लान में मतलब आपको हर चीज मिलेगी। हर चीज कैसे, यानी आपको कोई टॉपिक्स पढ़ना है तो कैसे पढ़ोगे, अगर उसका रिवीजन करना है तो कैसे करेंगे, अगर उस पर प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाना है, सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी। एक लाइव एग्जांपल आपके साथ पेश करना चाहता हूं, वो ये है कि जैसे आपने अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो या आपने जब स्कूलिंग टाइम हमारा था उस समय, कॉलेज टाइम में तो आपने नहीं बनाया होगा टाइम टेबल, लेकिन स्कूलिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपने हमेशा डेली का जो टाइम टेबल था वो क्रिएट किया होगा अगर आपने प्रॉपर एक स्टडी प्लान किया है तो आपने देखा होगा कि हम डेली का रूटीन बनाते थे कि हमें इस सुबह उठते ये करना है, दिस दिस, मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट हम रखते थे। तो ये सारी चीजें वही चीज मैं रिपीट करना चाहता हूं ये 15 डेज में, यानी पूरे तरीके से अगर आप 15 दिन में इस प्लान को फॉलो कर लिया तो ये मान के चलना कि आपका एग्जाम तो क्वालिफाई होगा, साथ ही साथ में एक ऐसा नॉलेज बिल्ड कर जाओगे जो आगे जब भी आप कोई एग्जाम दोगे उसके लिए बेहतरीन प्लान हो जाएगा। और माना यह जाता है कि एग्जाम टाइम पर अगर आपने चीजों पर फोकस कर लिया यानी मेहनत कर ली तो रिजल्ट उसका अपने आप दिखने लगता है। और इस टाइम टेबल में, इस रूटीन में मैं एक स्टूडेंट का लाइव मतलब एक एग्जांपल के तौर पर उसका रूटीन लेके आपको बताऊंगा। साथ ही साथ में इस वीडियो में उन स्टूडेंट के साथ भी मैं टाइम टेबल डिस्कस करूंगा जो कहीं ना कहीं वर्किंग करते हैं, उनका जॉब है वो वर्किंग से कैसे टाइम स्लॉट को डिवाइड करेंगे अपनी स्टडी के लिए। उसमें सारी चीजें कवर अप होनी चाहिए, रिवीजन, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें रहेंगी। साथ ही साथ में अगर मैं अपनी कंट्रीब्यूशन की बात करूं, मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन कब और किस समय रहेगा, ये भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। यानी आप अपना खुद का टाइम टेबल डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमें सर कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है और कितना समय देना है, तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। मैंने एक प्रॉपर टाइम बना दिया है, प्रॉपर मतलब एक रूटीन बना दिया, उस रूटीन को आप फॉलो करिए। फॉलो करने पर मैंने एक स्लॉट में टाइम डिवाइड किया, उस स्लॉट में मैं आप अपने तरीके से जो आपका रूटीन है वो उससे डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम्पल के आधार पर एक स्टूडेंट का मैंने लिया है जो सुबह उठते ही रात सोने तक का पूरा प्लान फॉलो करता था और उसने अच्छे मार्क्स को एक्वायर किया सीपीसी के एग्जाम में। चलिए तो क्या है रूटीन, तो रूटीन पहले बात करते हैं जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं उनके, यानी टोटल उनके पास जो अपने घर से कहीं ना कहीं सिटी में या फिर कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पहले उन्हें मैं प्लान दे देता हूं। फर्स्ट बात तो ये है कि आप पूरे लास्ट के 15 दिन है तो पूरा समय आप सीपीसीडी को दे दीजिए। हाँ, बाकी एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो उसका भी टाइम मैंने इसमें इंक्लूड किया है। वो कैसे रहेगा, तो सबसे पहले बात करता हूं
सुबह अर्ली मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग की, यानी जो भी आपका उठने का समय है, या तो आप उसे 5 या 6 आप जैसे भी एडजस्ट कर पाएँ। 5 बजे उठ सकते हो तो बेहतरीन होगा, अगर आप 6 बजे उठ सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, इतना चल जाएगा, ठीक है? ये मैंने हर घंटे का हर जो स्लॉट है वो आपको बना दिया है। पहले स्लॉट में अगर मैं फर्स्ट स्लॉट में बात करूं तो फर्स्ट स्लॉट में आपका गुड मॉर्निंग है, जिसमें आपकी एक्सरसाइज, आपका रिवीजन, आपका बात जो भी रहेगा, मतलब जो मॉर्निंग के हमारे डेली जो वर्क रहते हैं, जो हमारे टास्क रहते हैं, वो हम इसी 2 घंटे में करेंगे। अब 2 घंटे मैंने क्यों लिए? क्योंकि जो स्टूडेंट 5 पे वर्कअप होंगे, मतलब बैकअप होंगे, उनको समथिंग समथिंग उनको 6 बजे तक या 5:30 बजे तक रेडी होना है और बाकी अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है। ठीक है? अब ये सुबह का काम है, अभी जब रात में एंड होगा वहां पर समझ में आएगा कि इसमें क्या चीज़ों को हम ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। बाकी मेरा जो रहेगा, मतलब मॉर्निंग में सर आपका काम कहाँ से स्टार्ट होगा, तो मैं सुबह 7 बजे से आपको 8 बजे तक मिलूंगा, जिसमें जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे उनकी मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूं बाई वीडियो के माध्यम से। दूसरा, आगे जैसे हमारा मॉर्निंग होता है, मॉर्निंग होते ही हम जो हमने टॉपिक्स लगाया है, जिस पर हमने प्रैक्टिस की है, और जो मतलब प्रीवियस डे में जो हमने स्टडी किया था, उसका हम जो टेस्ट है, उस टेस्ट पर हम काम करते हैं। जितने भी टेस्ट हैं, वैसे मल्टीपल टेस्ट आपको दिए जाते हैं एक टॉपिक्स के, लगभग लगभग मैं अगर आपको आइडिया दूं तो 50 से 60 क्वेश्चन का सेट दिया जाता है। तो 50 से 60 क्वेश्चन का मतलब है कि आपके पास मिनिमम 2 से 3 मतलब क्विज टेस्ट रहेंगे, तो 3 से क्विज टेस्ट आपको इन दोनों आवर्स में लगा देना है, तीनों टेस्ट लगा लोगे। ऐसा नहीं कि पहला टेस्ट लगाया तुरंत दूसरा लगा लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको प्रॉपर तरीके से टेस्ट लगा के उस पर काम करते जाना है। ये पूरा स्लॉट रहेगा 12 बजे तक, मतलब जो टॉपिक्स हमने रात में पढ़ा था अभी पूरा समझ में आ जाएगा, फिर मैं एक समराइजेशन में सारी चीजें बता दूंगा। क्लियर? जो टॉपिक्स हमने एमसीक्यू किया है उसी क्विज रहेंगे। बाकी आपका 12 से जो भी है, आप लंच का टाइम अब 11 से रख सकते हैं, 12 रखते हैं, जो भी रखेंगे चलेगा। लेकिन आप अगर मैं 1 बजे से 3 बजे की बात करूं तो 1 बजे से 3 बजे के बीच में बाकी सेक्शन पे आपको काम करना होगा, जिसमें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, रीजनिंग रहेगा। इससे होगा क्या कि जो भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपका टारगेट अगर पटवारी है, उसके लिए आप सीपीसीटी कर रहे हैं, तो उनका मैथ्स और रीजनिंग भी कहीं ना कहीं रिवाइज हो जाएगा। आगे आपको मतलब 3:15 से 5 बजे तक एक मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि आने वाले 2 दिन के बाद डेली आपको एक मॉक टेस्ट दिया जाएगा। तो मॉक टेस्ट का समय आप दिन में रख सकते हैं, क्योंकि आप सुबह रख सकते हैं। मैंने बोला ना कि आप किसी फॉर्म में टाइम टेबल को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन स्लॉट यही होना चाहिए। आगे जो हमने टास्क लगाया उसको हम पूरी तरीके से हम एनालाइज करेंगे आगे आने वाले हाफ में, मतलब 30 मिनट में, 1 आवर जितना लगे आपको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना है। बाकी 6 बजे से मैं आपके साथ मिलूंगा, जो हम ऑनलाइन मॉक टेस्ट करेंगे उसको सॉल्यूशन के साथ। तो सॉल्यूशन कब मिलेगा आपको? शाम को 6 से सवा 7 बजे तक सॉल्यूशन रहेगा। फिर आपका डिनर यहाँ पे हो जाएगा। डिनर के बाद सीधा हम क्या करेंगे, और 8 बजे मेरा फिर से क्लास स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें रिवीजन क्लास होगा, और 9 बजे आपका प्रैक्टिस सेशन रहेगा, जो कि यूट्यूब पर पब्लिक चलता है। और वहां की 10 से 11 के बीच में जो टॉपिक हमने पढ़ा है, जो टॉपिक हमने दिन भर काम किया, उस पर प्रॉपर तरीके से हमें क्या करना है, एनालाइज करना है, रिव्यू करना है पूरे दिन के टास्क को। तो हमारा रिव्यू कैसे रहेगा, हमारा अगर पूरा स्लॉट आपको समझ में आ गया होगा, एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। देखो, रिवीजन और क्विज दोनों में किसी फॉर्म में कन्वर्ट करा दूंगा, वो टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले डेज में आपको सुबह 7 बजे, मतलब जो सुबह 7 बजे यहाँ पर रिवीजन हो जाए और 8 बजे आपका एमसीक्यू हो जाए, वो पॉसिबल होगा कैसे भी करके। ये मेरा टाइम है, मैं अपने तरीके से करा दूंगा। लेकिन अगर मैं स्लॉट की बात करूं, क्योंकि यहाँ पर जो 8 बजे मैं रिवीजन कराऊंगा, अक्सर सेकेंड डे में उसका हम क्विज करेंगे, ये हमारा कुछ पैटर्न रहता है, उस पैटर्न को हम फॉलो करते हैं। बाकी अगर मैं स्लॉट की बात करूं, सुबह जो आप क्विज लगा रहे हो, जैसे सपोज काफी स्टूडेंट का ये मानना रहता है कि सर हमने जो एमसीक्यू लगाया है, ये एमसीक्यू लगाया सुबह 8 बजे तक, उसके बाद हमारा जो 10 से 11 का टाइम रहता है, हम उसमें ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना चाहे बिल्कुल लगा सकते हैं। आपकी चॉइस है कि आप कब मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, आपको डिसाइड करना है। लेकिन आप अगर पूरे डे की बात करें तो एक उसमें रिवीजन का क्लास होगा, एक उसमें उस टॉपिक का एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन होगा, और उसी डे में एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको लगाना है, उसका एनालाइज करना है। ऐसा नहीं टेस्ट लगा के बैठ गए सॉल्यूशन देकर, नहीं,
उस पर जब तक एनालाइज नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा। दूसरा, जो टॉपिक आपने पढ़ा है उस टॉपिक के आपको टॉपिक वाइज क्विज भी दिए जाएंगे, तो वो भी आपको लगाने। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने अभी से प्लान किया है कि हाँ मुझे पेपर क्वालिफाई करना है, तो ये एक बेहतरीन प्लान है जिससे आपका हर टॉपिक आपको रिवाइज के लिए मिलेगा, उस पर प्रैक्टिस मिलेगा, उस पर एनालाइजिंग मेथड भी मिलेगा, हर चीज अवेलेबल रहेगी। बाकी जिनका वर्किंग है, मतलब जो काम करते हैं कहीं ना कहीं, तो मोस्ट ऑफ द केस में जो हमारा वर्किंग टाइम रहता है वो 10 to 6 में मान के चलता हूँ कि 10 से 6 बजे तक का रहता है। मैंने वहां पर भी उनके साथ भी वही चीज किया कि आप मॉर्निंग में, ये आपका खुद का टाइम है, यहाँ पर मैं आपके साथ मिलूंगा, ठीक है ना, यहाँ पे मैं मिलूंगा, सॉरी सेल्फ नहीं लिख सकते, यहाँ पर मैं मिलूंगा, मतलब मैं मी लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं मिलूंगा, और देन यहाँ पर भी। ये 4 स्लॉट मैंने अपने लिए रखे हैं, मतलब आपको मेरे साथ बिताने होंगे। होगा क्या, देखो, मैं इसमें हमारा क्या रहेगा, ऑनलाइन मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन रहेगा, इसमें हमारा रिवीजन या क्विज हो सकते हैं, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं। यहाँ पर रिवीजन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी मैं डिसाइड करूंगा वो सारी चीजें रहेंगी, लेकिन आपको ये चीज समझनी है, जो टॉपिक रिवीजन मिलेगा उसी का लास्ट टाइम पर आपका क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस की जाएगी। लेकिन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे वो ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे जो आपके मोस्ट रिलेवेंट टॉपिक्स होंगे, मोस्ट रिलेवेंट कॉन्सेप्ट होंगे, वहीं से दिया जाएगा। बाकी 9 बजे का सेशन एज अ प्रैक्टिस के तौर पे लिए जाएगा, जो कि हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएगा ये। और बाकी आपका वर्किंग मैंने आपको बता दिया है। अब काफी स्टूडेंट का सारा हम वर्किंग है, हमारा पूरा समय वर्किंग में चला जाता है, तब मॉक टेस्ट को और जो हमारा टॉपिक वाइज है उससे हम कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए एक प्लान दिया है। जैसे यहाँ पर मैंने रखा है 8 से 9:15 रखा है, आप, और जरूरी नहीं जैसे सुबह की मैंने क्लास ली, मैं 8 से सीधा 7 से 8 थोड़ी लूंगा, मैं 30 से 40 मिनट का सेशन लूंगा, तो काफी समय आपको वहां पे मिलेगा। 8 बजे भी काफी समय मिलेगा, 8 से शाम को भी मिलेगा, तो मतलब वहां पे कम से कम 20 से 40 मिनट आपको सिर्फ मिल जाएंगी। तो जो वर्किंग है वो आप सुबह मतलब जो आपकी क्लास है 7 से 8 के बाद आप उसे जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट है उसे लगा सकते हैं। बाकी पूरे दिन में ऑफिस में उस टेस्ट को जो हमने दिया उसे प्रॉपर तरीके एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं हाँ ये क्वेश्चन गलत था, ये क्वेश्चन गलत था, देन 6 बजे मेरे साथ सॉल्यूशन में आ जाओ। बाकी रही बात टॉपिक वाइज क्विज की, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। जब हमारा 10 बजे रात में सेशन हो जाएगा उसके बाद आपको जो टॉपिक्स का रिवीजन दिया है उस टॉपिक को आपको क्विज फॉर्म में करना होगा, या फिर अर्ली मॉर्निंग, मतलब एक्स्ट्रा टाइम 1 घंटा आपको निकालना होगा अलग से, जो टॉपिक वाइज क्विज होगा। अब रही बात मेरे टाइम की, तो मैं अपना टाइम मोटा मोटा आपको बता चुका हूँ कि मैं अपना खुद का टाइम आपको सुबह 7 से 8 और शाम को 6 से 7:15 और 8 से 9, 9 से 10 के फॉर्म में देने वाला हूँ। ये टाइम मैंने फिक्स बता दिया कि इस टाइम पर आपके या तो रिवीजन सेशन होगा या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, और डिफाइन होगा जिस टॉपिक का रिवीजन करा दूंगा उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। बाकी 6 से मैंने आपको बता दिया मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन, और 9 से आपका प्रैक्टिस सेशन होगा जो कि ऑफिशियल यूट्यूब पर। ये कुछ ऐसा प्लान है, अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हैं, और इस प्लान को फॉलो करने के लिए आपको किसी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, वो रिसोर्स अगर आपके पास है तो बेहतरीन है, अगर नहीं है तो बीएसआई अकेडमी के ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल है जिसमें ये सारी चीजें आपको दी जाएंगी। चाहे तो रिवीजन की बात करो, चाहे रिवीजन क्लासेस की बात करो, ये आप कैसे भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब एक चीज और आ गई, जैसे काफी स्टूडेंट कहेंगे सर रिवीजन, जैसे आपने रिवीजन क्लास 8 बजे ली तो अब मॉर्निंग में क्या करेंगे। जैसे सपोज दैट मैंने 8 बजे किसी टॉपिक का रिवीजन करा, रिवीजन जैसे नंबर सिस्टम लिया, ठीक है, आप आपने रिवीजन कर लिया नंबर सिस्टम का, आप सो गए, सुबह मॉर्निंग उठते ही आपने वीडियो वीडियो के माध्यम से रिवीजन किया, सुबह उठते ही आपने जो आपको पीडीएफ दिया गया नंबर सिस्टम का उसके माध्यम से आप रिवीजन कर लो, सुबह 7 बजे प्रैक्टिस क्वेश्चन में आ जाओ, तो वो टॉपिक पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आपको लग रहा है कि कुछ और भी प्रैक्टिस करनी है तो हर टॉपिक के क्विज हैं वो आप लगा लीजिए। आप रिवीजन क्लास के तुरंत बाद लगा सकते हैं, या फिर आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के तौर पे करा दिए उनके बाद करा सकते हैं। ये सारी चीज आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। तो आई थिंक आपको एक बेहतरीन प्लान मिला होगा। इस रूटीन को आप किसी भी टाइम स्लॉट में डिवाइड कर सकते हैं, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है। अगर आप मेरा बेस बना के चलते हो, मतलब मैं रिवीजन कराऊंगा उसी का प्रैक्टिस कराऊंगा, ऐसे अगर आप बेस बनाया तो ये मान के चलना हर टॉपिक को आप कंप्लीट करके जाओगे, चाहे तो रिवीजन हो, चाहे प्रैक्टिस हो, चाहे एनालाइज, जो भी मेथड रहेगा वो बेस्ट ही रहेगा। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट कर पूछ सकते हैं,
और मुझसे कोई पर्सनल क्वेरी करनी है तो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो ये एक स्लॉट था, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फॉलो करना, एक टाइम स्लॉट बना लेना और 2 दिन में आपको पता चल जाएगा कि मैं 8 बजे रिवीजन लूँगा या सुबह 7 बजे रिवीजन लूँगा, लेकिन रिवीजन होगा लास्ट टाइम पर उसी टॉपिक का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। बाकी क्विज़ में आपको दूँगा तो आपको सेल्फ लगानी है और उन क्विज़ का एक समराइज़ सॉल्यूशन हम लास्ट डे, ठीक है? तो आई थिंक बेहतरीन प्लान है, करोगे फॉलो तो एडवांटेज आपको ज़रूर मिलेगा जैसे बाकी स्टूडेंट को मिला है। मैं मिलता हूँ आपको फिर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, शुक्रिया।